सबसे पहले तो आप लोग थैंक यू बोल दीजिए एक बार तनवीर सर के लिए स्पेशली फॉर दिस इनिशिएटिव, है ना? मैं आपके बीच एक माध्यम हूँ, मैं आपके साथ मेहनत करूँगा, बट इस सेशन गुड को इवनिंग। ऑर्गेनाइज़ करने का स्रोत, है ना, सर को जाता है। मेरा आपसे कुछ सवाल है पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले। मैं मान के चलता हूँ कि आरसी से बहुत डिफरेंट सेशन है और कुछ लोग आरसी वाले इसमें हो सकते हैं। तो कोई भी ना अपनी प्रीवियस डाउट्स को इस क्लास में इंक्लूड ना करें, पहले ही वार्निंग दे दे रहा हूँ। दूसरा, हम लोग केवल और केवल टॉपिक जो डिस्कशन हमारा होगा रिगार्डिंग यूपीएससी सीसेट पीटी 24, ना हम आगे की बात करेंगे, कुछ लोगों के डाउट्स होंगे सर 25 में क्या करना है, वो सब चीज़ हमारे पास उतना टाइम होगा नहीं। तो जो चीज़ें होनी है मैं आज आपको पहले ही वार्निंग देके चल रहा हूँ, जिनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो अपने प्रीवियस सेशन में जुड़े होंगे, कभी पढ़े होंगे, जाने होंगे, है ना? और जो लोग नए होंगे तो उनके बीच ना कन्फ्लिक्ट होगा कि डाउट पूछने को लेके जैसे हमारा रहता है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप ना इस सेशन में डाउट नहीं करिएगा, क्योंकि डाउट आपके आएंगे ही नहीं। अगर आप पेशेंस करेंगे, टॉपिक कंप्लीट होने तक का वेट करेंगे, तो आपके डाउट नहीं आएंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल। अब सवाल है कि हम लोग इस सेशन को क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट। समटाइम्स आपके साथ चैलेंज होता है कि लास्ट टाइम पे अपन सीसेट को कैसे करें। कई लोगों का बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं होता, या कई लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड है दैट इज समथिंग डिफरेंट टू अदर एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी ने 2023 में कुछ क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, और जिस क्वेश्चंस के बेस पे लोगों ने एक मिथ फैलाया, है ना, कि यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन करता है, खासकर मैं सीसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि कोई चीज टफ है, इस बात का पेरीमीटर क्या होगा? अगर मान लो आपने बोला कि यूपीएससी ने टफ क्वेश्चन पूछा, तो इस चीज के पेरीमीटर्स क्या हो सकते हैं? अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपको सब टफ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो टफ का मीनिंग ये निकला कि जो बेसिक चीजें हैं, है ना, अगर आपको वो नहीं आती हैं, ठीक है, और आप ये बात बोल पा रहे हो कि पेपर टफ आया था, तो आप गलत तरीके से उसको जज कर रहे हो। इसका मीनिंग कि कम से कम आपको, क्योंकि यूपीएससी अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो सीसेट लिस्ट में मेंशन करा हुआ है मैथ्स अप टू 10th लेवल, और आप यकीन मानना कुछ टॉपिक्स एक दो ऐसे यूपीएससी की तरफ से हमेशा होते हैं जो 10th के सिलेबस में आई थिंक नहीं है, जैसे लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो 10th में नहीं है ना, 11th 12th में पार्ट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 10th में है होपफुली, ठीक है। तो अब कहने का मीनिंग ये निकला कि अब आपको अगर खुद से अगर मान लो मेहनत करनी हो, कुछ आप में से मन हो कि भाई हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करिएगा, 9th और 10th की आप अगर एनसीईआरटी उठा सके और कुछ बेसिक टॉपिक बता रहा हूँ, सारे टॉपिक नहीं करने, एक आप उसमें से नंबर सिस्टम कर लेना, और नंबर सिस्टम की क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी, केवल उसकी थ्योरी पढ़नी है। क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने के लिए दिए होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर सिस्टम आप कवर कर लेना, ठीक है, बेसिक नंबर्स के बारे में आइडिया आपको मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक आप वहां से प्रोबेबिलिटी देख लेना, बेसिक आप वहां पे ना चीजें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की प्रोबेबिलिटी होती है, सम कितना होता है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बेसिक बातें आपको होपफुली नहीं आती होगी, ताकि जब मैं आपको पढ़ाने आऊँ अगले सेशन में ये चीजें बेसिक आप रिलेट कर पाओ। क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि हम 10 दिन के अंदर हर एक चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, खासकर उस एक चीज को डिस्कस करने से मैं बचूंगा जो एवरेज मैक्सिमम बच्चों को आती होगी। अब जिसको नहीं आती होगी उसको प्रॉब्लम आएगी बढ़ने, इसलिए ये काम आपका है। अब आप दो टॉपिक पे और नजर कर सकते हो, ठीक है। एक टॉपिक अगर थोड़ा बहुत आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी पढ़ा हो तो इसका बेसिक एक बार देख लेना, अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, अपन इसको और बेसिक से पढ़ लेंगे। अब 6th 7th 8th इन किसी भी मतलब या बोर्ड लेना, जो मर्जी आप लेना चाहो, आईसीएससी एनसीईआरटी, इनसे केवल दो टॉपिक कवर कर लेना। एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ठीक है। अगर आप और करना चाहें तो परसेंटेज वाला सेगमेंट भी कर सकते हो, है ना। तो ये तीन टॉपिक अगर आप करना चाहें तो 6th 7th 8th से करना, 9th 10th को नहीं करना। तो बिलीव मी, आप कितने भी कमजोर हो पढ़ने में, पड़ोस में 6th 7th 8th में बच्चा पढ़ रहा होगा, सोचो आपकी उम्र कितनी छोटी होगी, कम होगी, वो अगर उस चीज को कर पा रहा है, समझ पा रहा है, वो पहली बार ही पढ़ रहा है,
6 7 8 में पहले तो करके नहीं आया था, किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी के बाद में पढ़ रहा हूँ। तो अगर वो समझ सकता है तो आप इतना पोटेंशियल अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, आप तो कर ही सकते हो, है ना? ये बात समझना, भले ही आपके पास मैथ्स नहीं रहा है, ये एक्सक्यूज प्लीज नहीं देना, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ना, हमारा माइंड हार्मोनल उसी तरीके से एक्टिविटी देता है। तो याद रखना, पॉजिटिव रहना मस्ट है। रिजल्ट क्या आएगा डजंट मैटर, लेकिन पॉजिटिविटी इज मस्ट टू फाइट विद द रेस। ठीक है, चलो अब देखो 2023 के जो यूपीएससी का सीसेट था, इसको अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करूं तो मुझे ये टफ नहीं लगा। आप बोलेंगे सर कि फिर ऐसा कैसा है कि बाकी लोग तो सब टफ बता रहे हैं। एक्चुअल में यूपीएससी हमेशा और हमेशा इस बात के लिए जाना जाता है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है सिलेबस में, या जिस टॉपिक को आपको रिकमेंड करा गया है, वो उसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करता है। एप्लीकेशन मतलब उस चीज का क्या यूज हो सकता है। ठीक है, तो यूपीएससी टॉपिक तो वही होगा, लेकिन उसके एप्लीकेशन की बात करेगा। और हम लोग एप्लीकेशन अप्रोच नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 9th 10th में तो एप्लीकेशन होती ही नहीं उन चीजों को उतने ज्यादा। ठीक है, वहां तो क्वेश्चन होते हैं सिंपल डायरेक्ट। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने 3 टॉपिक ऐसे सर्च करे जिनको अपन अच्छे से कवर कर सकते हैं 10 डेज में, और जहां पे क्वांट के लगभग 23 से 25 क्वेश्चंस थे, और इनमें से 15 क्वेश्चंस केवल इन्हीं 3 टॉपिक से थे। तो टॉपिक कौन कौन से मेंशन करने जा रहा हूँ, जिनको हम पढ़ेंगे अच्छे से, जिन पे अपन मास्टरी करेंगे, पीएचडी करेंगे, ऐसे मान लो इस तरह से। पहले टॉपिक का नाम था नंबर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट टॉपिक था प्रोबेबिलिटी। तो दीज आर ओनली 3 टॉपिक्स। ठीक है, मेरा यूपीएससी आस्क मोर देन 12 to 13 15 क्वेश्चन तक गए। तो आप सोच के देखो कि आपको 25 में से 15 क्वेश्चन आप यहाँ कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये तो रहा क्वांट के लिए। अब मैं देखो पढ़ा आपको सीसेट रहा हूँ, इसलिए हमारा सेशन तो हम क्वांट डिस्कस करेंगे, लेकिन एक 5 मिनट का मैं आपको अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ कि क्वांट के अलावा अपनी बाकी के सेगमेंट्स को कैसे कवरना है विद सेल्फ स्टडी। ठीक है, ध्यान से फोकस करना। देखो एक्चुअल में ना हमारा एक नेगेटिव माइंडसेट ही होता है कि हमको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन दी 2 आवर्स। एम आई राइट? ठीक है, या 3 आवर्स। चलो अपन 120 मिनट लिख देते हैं, 2 आवर यूज। ठीक है, अब हम लोग इसको ना गलत तरीके से अप्रोच यहीं से शुरू कर देते हैं। भाई कोई भी एग्जाम में टॉप करने के लिए 80 क्वेश्चन तोड़ने चाहिए होते, तो हमको मिलेंगे 80, लेकिन हमने तो 80 नहीं ना अटेम्प्ट करने। तो हम इस टाइम को 80 क्वेश्चन के साथ वैल्यूएबल कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अगर हम कंपेयर इसको 120 से करें तो हम गलत तरीके से जा रहे हैं, शुरुआती हमने गलत कर दी। हमको केवल और केवल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने विद 90% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। ठीक है, विद 90% एक्यूरेसी। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपने पहली जंग जीत ली। क्यों? क्योंकि आपने 120 मिनट में, जहां आपको इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया था कमीशन ने 80 क्वेश्चंस करने का, आपको पता है कि मेरा क्वालिफाई करना है मैंने सीसेट, है ना? ऑल इंडिया रैंक हम थोड़ा मिलती है सीसेट से। तो मीनिंग ये निकला कि भाई अपने पास 120 मिनट है, और जब अपने पास अगर 120 मिनट है तो अपने को सॉल्व कितने क्वेश्चन करने? 40। अब कुछ लोगों का लक अच्छा नहीं होता, है ना, तो वो 5 क्वेश्चन आगे जा सकते, मगर इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना। इवन आपको सारे आते हो या नहीं आते हो, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, है ना? अगर आपका नेगेटिव ज्यादा चला गया, सिलेक्शन अगर मान लो आपको क्वालिफाई हो रहा होगा तो बाय द वे रुक जाएगा, है ना? तो इससे गलती मत करना, क्योंकि टॉप तो करना नहीं है। तो 45 मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम 40 और मैक्सिमम 45। ये उस केस में बता रहा हूँ अगर आपका लक अच्छा काम नहीं करता हो। ठीक है, अब देखो अपने लिए अप्रोच करना कैसे, तो ध्यान से समझना। मैं एक बात बोल सकता हूँ कि अगर 40 क्वेश्चन मेरे को 120 मिनट में करने, तो एक बेसिक आइडिया मुझे यहाँ से लगा कि मुझे एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग 3 मिनट मिल रहे हैं, और 3 मिनट का टाइम ना बिल्कुल कम नहीं होता। 3 मिनट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, होता है 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं 1-2, है ना? तो मीनिंग क्या निकला कि आप अगर एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट ले रहे हो तो इट्स सफिशिएंट टाइम टू ऑल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस कंडीशन ये कि उस तरह के क्वेश्चंस की आपको पहले प्रैक्टिस रही हो। अगर आप पहली बार क्वेश्चन की लैंग्वेज देख रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है,
कि रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब सवाल है कि ये 40 क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो अब सबसे पहला कंपोनेंट होता है आरसी, ठीक है, जिसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। अगला कंपोनेंट होता है आपका रीजनिंग, ठीक है, और नेक्स्ट आपका कंपोनेंट होता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या जिसे आप क्वांट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जिन कैंडिडेट के पास आरसी में होल्ड अच्छा होता है उनको पहले से एडवांटेज मिल जाती है। आरसी के टोटल 25, देखो मैं एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहा, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, कि 25, 25 और 25 हम बेसिक क्वेश्चन मान लेते हैं। अब बचे हमारे पास 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है कहीं 24 हो गए, कहीं 26 हो जाए, कहीं 30 चले जाए, कहीं 25 आ जाए। तो मतलब वो उनका पेपर सेट करने के पीछे उनका खुद का माइंडसेट होता है ना, उसको हमने जज नहीं करना। हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि हमको किसी भी कंडीशन में अगर जिसका आरसी अच्छा है उसको 20 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। क्यों? अगर आप आरसी पे होल्ड रखते हो तो ऐसा करने पे आपको एक एडवांटेज मिलेगा। सुनना ध्यान से, अगर मान लो आरसी नहीं भी अच्छा है तो 15 आपको फिर भी बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। होपफुली उसमें एक दो गलत होगा, वो मैं बताऊंगा बाद में कि हम उस गलती को कैसे इम्प्रूव करेंगे। 15 क्वेश्चन आपको तब भी बनाने पड़ेंगे जब आपका आरसी अच्छा नहीं है। 20 आप अच्छे होने के केस में बना सकते हो, अगर मैक्सिमम जाता है उतना बेनिफिशियल है। देखो क्वांट के रेस्पेक्ट में रीजनिंग आसान आता है। रीजन क्या है कि रीजनिंग में चीजें पढ़ने पे समझ आ जाती है। क्वांट में अगर आपने चीजें नॉन मैथ बैकग्राउंड की आपको हो, है ना, तो आपको आसानी नहीं होती समझने में, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े डेप्थ में होते हैं। तो उस केस में आप रीजनिंग में कोशिश करिएगा कि 15 क्वेश्चन मिनिमम बना लें, और मैक्सिमम जो जा सकते हैं वो जरूर जाना, ठीक है। चलो सेम टारगेट हमने यहाँ पे ले लिया 15 क्वेश्चन। अब हमारे पास 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट था, हमने पूरा कर लिया, यही काम हमने करना है। अब ध्यान क्या रखना है कि देखो हमको एक बात तो कंफर्म है कि 27 अगर आप विदाउट नेगेटिव सॉल्व करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जिस बच्चे ने 20 क्वेश्चन आरसी में अच्छे से कर लिए उसको तो रिस्क लेने तक की जरूरत नहीं है, वो 10-10 भी सॉल्व करेगा उसका काम हो गया, वो मोर देन सफिशिएंट है। अब मैंने बोला कि सर हमको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मिनिमम, 45 करते हो गुड, इसका 10% अगर आपका रॉन्ग हो गया तो 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो 4 क्वेश्चन की वजह से आप नेगेटिव मार्किंग देख लो 1/3 की होती है, ठीक है, तो आपके 4 मार्क्स लगभग और कट जाएंगे। 4 नंबर के कितने बनेंगे? 12 मार्क्स बनेंगे, ठीक है, सॉरी 10 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकला, आप मैक्सिमम 40 जाओ, इससे ज्यादा टारगेट नहीं करो। क्यों? क्योंकि 27 करेक्ट होने पे आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा रेस अगर आप लगाओगे ना, वो रेस यूजलेस होगी, और आप उस रेस की वजह से कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दोगे, चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। एनीवन? ठीक है, चलो अब अगली कहानी स्टार्ट होती है कि हम अगर क्वांट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अपन कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको तीनों टॉपिक अभी बता चुका हूँ, ठीक। क्वांट के 3 टॉपिक अभी हमने देखे। अब मेरी सजेशन आपसे होगा कि अपन नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको आगे वाले टॉपिक पढ़ने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है जी। फटाफट बताओ, अपन नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर लें। ओ भाई मैंने यस सर। तुमसे मैंने डाउट पूछने के लिए मना करा था, बोलने के लिए Yes, मना sir. नहीं करा, ठीक है। थम्स अप कर दिया करो अगर ऑडियो बोलने में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब देखो सर आपने पूछना था। हाँ जी, सर आपने अभी मतलब काउंट के लिए जो बुक सजेशन किया है सर, आप एक बार उसका फिर से रिपीट कर सकते हैं सर? मैम आपसे एक सजेशन होगा कि रिकॉर्डेड वीडियो ना आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसमें वो पार्ट आप प्लीज देख लेना। बाकी ना मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में एक बार तनवीर सर के साथ शेयर कर दूंगा बुक्स के नाम जो भी है, आपको सोर्सेस, तो आप एक बार वहां से रीड कर लेना, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है। अब देखो सुनो, नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी की तरफ से, उन टॉपिक्स को आप एक बार
डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्कोप है पढ़ने का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक होता है नंबर ऑफ जीरो। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है फैक्टर्स। फोर्थ आपका टॉपिक मेंशन होता है यहाँ, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट वन इज divisibility. Next one is square and square roots. ठीक है। Next one is cube and cube roots. Another is LCM and HCF. And last is surds and indices. ठीक है। अगर आप 2023 का सी सेट उठाओगे तो उसमें शायद उसने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा होगा जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा। एक एक दो दो क्वेश्चन सब जगह से उठा लिया है और इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन बन गए हैं, क्योंकि ये तो नंबर सिस्टम की यूनिट होगी। इस यूनिट के सब टॉपिक देखो आप कितने सारे बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन बनने का चांस ज्यादा हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करें। देखो मेरा सजेशन ये होगा कि जनरली मैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर से स्टार्ट करता हूँ, बट कोई बात नहीं है। मेरा सजेशन है कि कैलकुलेशन पार्ट को पहले निपटा लो, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड होगी, बाकी की चीजों को कवर करने में आपको अच्छा लगेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो अपन, हाँ जी, 9 पॉइंट में कौन सा? दैट इज सर्ड्स एंड इंडिसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं घातांक एवं करण। ठीक है, सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। ठीक है, यस सर। कॉपी पेन सब लोग लेके बैठना प्लीज। होपफुली कि आपकी थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए ना। हमारा प्लान 1 आवर का ही, बट अगर देख लेंगे टॉपिक के हिसाब से, पहली क्लास में कुछ टाइम हमने पहले से टॉपिक से पहले इंट्रोडक्शन में ले लिया। ऑल दी वे, ठीक है। अब कॉपी पेन बंद रखना, सब सुनना पहले ध्यान से। मान लो एक बच्चा था, इसको बोला गया कि आप ना सेम नंबर से सेम नंबर में मल्टीप्लाई करो। तो इसका लकी नंबर था 4, इसने 4 से 4 में मल्टीप्लाई कर दिया। अगला नंबर इसने उठाया 5, 5 से 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से 6 में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे रिजल्ट मिला 16, यहाँ पे रिजल्ट मिला 25, यहाँ पे रिजल्ट मिला 36। ऐसे इसने बहुत सारे मल्टीप्लाई करे। तो जिस नंबर को, जिस नंबर का मल्टीप्लाई करा जा रहा था, इस नंबर का नाम दिया गया, प्लीज साउंड म्यूट कर लो, सारी कर लो। इस नंबर को नाम दिया गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। और जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बना, इसको नाम दिया गया स्क्वायर। यानी स्क्वायर जिस वजह से बना इसलिए उसको रूट बोला है। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, सिंपल थिंग्स। जिन दो सेम नंबर का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, द नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। फटाफट बताओ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर कुछ लोग अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो उनको बस मैं इतना बता देता हूँ कि स्क्वायर को अपन बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को अपन बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यार स्क्वायर नाम तुमने सुना ही होगा। नहीं, जीवन में इसके बिना कुछ नहीं है। जी सर, हमें क्यों नहीं हो रही है? मैम मैंने मोदी जी को बोला है, अभी वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो एक स्क्रीन घर पर भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें शो कर लेना। चलो।
मजाक कर रहा हूँ यार। वो ना पता है क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट सेशन में कि जहाँ-जहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम होती है ना, उनकी स्क्रीन ऑटोमैटिक चली जाती है, सबकी नहीं जाती। अगर मान लो मेरी साइड प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरी साइड से चली जाएगी, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वेट करना। या अगर कोई चीज़ आपको नहीं दिखी, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में सर जो रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको मिल जाएगा ना। सर ठीक है? हाँ जी, सर आपसे एक सलाह मांगना था। चलो माँग लो। जी सर। सर जैसे कि आपने जो टॉपिक बोले हैं ना सर, अगर बाय चांस सर मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है सर और उसके ठीक है। बिहाफ में मेरे पास एक दूसरा बुक है, तो क्या हम उससे पूरा कर सकते हैं टॉपिक को? मैम एक बात बोलूँ? जी। अगर अगर टॉपिक आप बुक से पूरा कर लेते तो शायद आप इस क्लास में नहीं आए। आप बुक से ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्वेश्चन आप किसी बुक से करने के बजाय पीवाईक्यू लगाना। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको मैं अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है? आप जी उनको लगा लेना, है ना? कोई भी बुक आज तक यूपीएससी के लिए बनी नहीं है, इसलिए अगर मैं आपको रिकमेंड कर भी दूँ, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, बाकी इंसान करता वही है जो उसका मन करता है ना। आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, बट 10 दिन बचे हैं और मैंने वो बुक देखी नहीं है जो आपके पास है। तो ये रिप्लाई वो वाली बात हो गई कि अपन पाकिस्तान पे हमला कर देंगे नहीं। अब मुझे पता ही नहीं हमला क्यों करना है। नहीं, नहीं, नहीं सर, जो टॉपिक चलो। है ना सर यूपीएससी का, वही टॉपिक मतलब आरएस अग्रवाल की बुक में है, हम उसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं रिपीट। मैम मैं देखो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपके पास बुक है और 10 दिन है, आपने बुक पहले से पढ़ी हुई है, तो आप उसी को पढ़ना मज़ा नहीं जाने। बाकी पीवाईक्यू करोगे तो इट विल बी फार बेटर। ठीक ठीक है? है सर। चलो, अपन आगे चलें? ठीक है। अब देखो सर सुनो, वीडियो नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा सभी लोगों के साथ हो रहा है? नो सर। यस सर। No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। नो सर। चलो चुप हो जाओ, ठीक है ना? नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। आप लोग ना अपने एक बार रिजॉइन कर लो, लेफ्ट करके रिजॉइन कर लो जिनको प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा इंटरनेट क्वालिटी चेक कर लो, लोकेशन चेंज कर लो, मोबाइल को एक बार एरोप्लेन लगा के दोबारा आ जाओ जल्दी कर। चलो ठीक है। देखो, अपन सबसे पहले बात करेंगे फाइंडिंग स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर की एक टेबल पता होनी चाहिए, और आपको 1 से लेके 25 तक सबको स्क्वायर याद होनी चाहिए, ध्यान रखने का। 1 का स्क्वायर बताओ जल्दी कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कोई बोलेगा नहीं प्लीज। 5 टू द स्क्वायर 25, कोई बोलेगा नहीं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, पीछे नहीं बोलो प्लीज। ओ भाई, साउंड आ रही है आपके पीछे से। 8 का स्क्वायर आपका होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, 15 का आपका स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर आपका होता है 226, सॉरी 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है? 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर होता है 625। बस इतना अगर आपको आता है तो बाकी की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। दुनिया का कोई भी नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर मैं आपको करवा दूँ। ठीक है? अब देखो सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं, वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्क्वायर हैं, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, जो भी लास्ट में 2 डिजिट लिखे होते हैं यूनिट और टाइम प्लेस के, ये डिजिट बिलोंग करेंगी 1 टू 24 के स्क्वायर के बीच। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक टेबल डाउनलोड करके दिखाता हूँ। एक सेकंड का वेट करना प्लीज।
भाई कौन है जिन्होंने माइक नहीं किया हुआ है, क्या चल रहा है? सर क्लियरली नहीं दिख रहा है। सर किसी का माइक खुला हुआ है। आप लोग ना इतना प्लीज पेशेंस कर लिया करो, है ना? आई कैन अंडरस्टैंड। आपको इधर विजुअल हो रहा है क्या? अभी हो रहा है? कितना हो रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? हल्का हल्का दिख रहा है सर। पक्का? देखो, अब मैं आपको एक चीज जो समझाना चाहता हूँ उसको समझो, बाकी अपन बोर्ड में करने की बात है। नहीं दिख रहा? क्या बात कर रहे हो आप? तो प्रैक्टिकली बहुत ही सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्वालिटी बहुत लो है सर, अब दिख भाई रहा है। वो ना क्वालिटी लो नहीं लिखा हुआ टेक्स्ट कम है। अब दिख रहा है? चलो देखो सुनो, मैंने आपको समझाया कि हमारे पास जो स्क्वायर होते हैं ना, वो जो नंबर 24 तक आ गया, इवन 25 एक ही बात है, तो 24 से पहले जितने लास्ट 4 डिजिट आ चुके होते हैं वही सेम रिपीट होते हैं। जैसे 25 में हम देखो लास्ट का 25 आया ना, देखो 5 के स्क्वायर में है, ठीक है। Sir, 7 I have a 6 आया है। question. Sir, बोलो आप। I just want to ask. हम्म, Actually, the question is different from CSAT. What can be the safest score in 2024 prelims GS? I'm sorry to inform you that I cannot reply this question in the class. Okay. Okay, sir. बाकी Thank you, अगर sir. आपको बाकी आपको आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेवेंट है, आप सेम क्वेश्चन एक बार तन्वी सर को भेज देना, जो V2 मीडिया है इसका अपना जो नंबर है उस पर भेज देना, तो मैं आपको रिप्लाई पहुंचा दूंगा ना, ठीक है? Okay. I'll क्योंकि send this on हाँ the हाँ official WhatsApp. Okay. एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, उसमें एक चीज ब्रीफली बतानी पड़ेगी। No, I'm just asking the safest questions. Number of questions that we can do. होपफुली Like यू कैन गो मैक्स टू approximately. मैक्स 60, मैक्स टू मैक्स 60 और 70 से ज्यादा नहीं, Okay. Okay. आउट ऑफ Thank you so 100। much. Okay. ठीक है, Thank you. That's the question. वेलकम। ठीक है, अभी आपको विजुअल हो रहा है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने का मीनिंग ये था कि हमारे पास जो 1 से लेके 24 के स्क्वायर्स होते हैं, इन्हीं के लास्ट के 2 डिजिट जो आते हैं, आगे जितने भी नंबर होंगे दुनिया में वो लास्ट के 2 डिजिट हमेशा वही होते हैं, ठीक है? तो देखिए, अभी हम 27 का स्क्वायर देखें तो लास्ट में 29 है, देखो 23 के स्क्वायर में आता है 29? नहीं आता, आता है। 28 का स्क्वायर देखो लास्ट में 84 है, बताओ 84 किसके स्क्वायर में आता है? 444 होता है, मतलब 22 वाले में आता है 84, है ना? अब बताओ 41 किसके में आता है? 21 में आता है, ठीक है, 21 में, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब बताओ 46 का स्क्वायर कितना है? 16, 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में आता है, 0 1 1 के स्क्वायर में आता है, 0 2 2 के स्क्वायर में आता है, 0 3 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। कहने का मीनिंग ये निकला कि लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे ना, ऑलवेज विल बी बिलोंग फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 1 टू 24। और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब अपन टॉपिक पे आते हैं, ये बात मुझे समझानी जरूरी थी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, ठीक है? देखो, अब स्क्वायर्स के बारे में सबसे पहले, भैया दिखेगी ना, आप क्या बात कर रहे हो?
अभी नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दिख रही किसी है को भी सर, नहीं दिख रहा है? दिख रही है सर, शो हो रही है। दिख रही है। तो मुझे क्यों दिख रही है बताओ, अगर आपको नहीं दिख रही तो? क्या बोलूं, हमारी जिंदगी का ना, हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ना इसी बात में जाना है कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ऑनेस्टली बता सर रहा हूँ उसको। सुनाई दे रही है सर, बहुत दिखती होगी बट यहाँ नहीं दे रही। वो ना इंटरनेट प्रॉब्लम होती है मैम, है ना, क्योंकि मेरी इस तरफ से अगर स्क्रीन मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में दिख रही है ना, तो होपफुली आपको जरूर दिख रही होगी। सर किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। तो मैम उसके लिए बताओ क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पहले से पिन कर रखी है सबने। Screen is blank, sir. There is nothing. Evota, there is written only. Evota only. बाद में दी थी ना मैं तुमको। सुपारी चलो कब देते ना, बाद में दी सुपारी तुमको। यार ये माइक किसका ऑन है? माइक किसका ऑन है? घर में कौन चिल्ला रहे हैं? माइक ऑफ क्या कर करवा लीजिए रहे आप हो? लोग, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। गलत तरीके से ट्रीट करते हो आप लोग यार। चलो ऑल दी बेस्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट, अपन स्क्वायर की बात कर रहे थे। तो स्क्वायर के बारे में सबसे पहली जानकारी, लास्ट टू डिजिट बिलोंग्स फ्रॉम, लास्ट टू डिजिट बिलोंग फ्रॉम बिटवीन स्क्वायर ऑफ 1 to 24, ठीक है। किसी भी नंबर के लास्ट टू डिजिट हमेशा और हमेशा 1 से लेके 24 के स्क्वायर के बीच में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जानकारी, दिस सम ऑफ डिजिट, या अपन बोल सकते हैं डिजिटल सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिस नंबर को अपन स्क्वायर बोलते हैं ना, उसका एक नाम और है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। विल बी 0, 4 या 0, 1, 4 और 7। अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी कि सर ये है क्या चीज। तो देखो, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 25, अब इनके डिजिट को ऐड करो, कितना बन रहा है? 7 बन रहा है ना, ठीक है। कोई नंबर ले लो आप, मान लो 169, बताओ। अब देखो, डिजिटल सम का मीनिंग होता है कि जब भी नंबर 9 बनेगा आप उसको हटा देंगे, 9 से रिमाइंडर देने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को अपन डिजिटल सम बोलते हैं, ठीक है। तो 9 आपने हटा दिया, 6 + 1 कितना बचा? 7। आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो 36, ठीक है। 639 0 बन जाएगा, तो डिजिटल सम कितना बन रहा है? 0। आप इतना समझो, अगर आप डिजिटल सम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो डिजिटल सम इज नथिंग, ठीक है, दैट इज द रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा उसी को अपन डिजिटल सम बोलते हैं। नंबर में जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को अपन डिजिटल सम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगला अगर हम केस लेते हैं, मान लो 81, तो 81, 8 और 1 9 खत्म, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अगर आपने 100 लिया तो 0 0 1 ऐड करने पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि अब दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसका डिजिटल सम या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 7 हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं। आप बोलेंगे सर वाइस वर्सा का क्या मीनिंग निकला? और अगर हर नंबर जोड़ के कोई 7 बन जा रहा हो, जरूरी नहीं हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 34 लिखा, भाई 34 कितना बन रहा है ऐड करने पे? 7। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कहने का मीनिंग निकला कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका डिजिटल सम हमेशा 0 1 4 7 में से होगा, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि जिसका सम 7 बन जाए, या 4 बन जाए, 1 बन जाए, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, the vice versa of this statement is not followed, ठीक है। the vice versa, the vice versa is
not applicable in this case. ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन, ये बेसिक बात होगी इसके बारे में, ठीक है। तो अपन चलते हैं कुछ स्क्वेयर्स फाइंड आउट करने जिनकी हेल्प से अपन एग्जाम में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और 2023 में एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा गया था, बताता हूँ पहले। 1 1 into 1 1, यू नो वेल, बताओ कितना होता है? आंसर करेगा आप में से भी? 1 to 1. 121. ठीक है। देखो ध्यान से देखना, दैट इज ए स्पेशल केस, और यूपीएससी हमेशा एक्सेप्शन स्पेशल केसों पे ही बात करता है, ये ध्यान रखना। अब ये बात हम जानते हैं कि भाई इसका स्क्वायर 121 होता है, लेकिन हमने ऐसे सॉल्व नहीं करना, हमने काउंट करना है 1 कितनी बार आया, 1 और 2, तो अपन काउंटिंग लिखेंगे 1 2। अब 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, रिवर्स चले जाएंगे 1, तो अपना स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 कितनी बार आया, 1 2 3, तो अपन काउंटिंग लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3। अब 3 को डबल नहीं लिखेंगे, रिवर्स चले जाएंगे 3 2 1। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4, तो अपन 4 तक लिखेंगे 2, 3, 4. और 4 के बाद रिवर्स 3 2 1। अगले वाले को तुम लोग बताओ, टेक्स्ट करके बताना, ऑडियो में कोई नहीं बताएगा, मैं टेक्स्ट देख लूंगा इसका सही होगा, मैसेज टेक्स्ट करके बताना। 1, 2, 3, 4, 5. सपना मैम, आपके गूंजने की आवाज हमारे माइक में आ रही है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, चल कोई बात नहीं। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट आपका हो गया, इसका आंसर कितना आएगा, 5 तक जाएगा आगे, है ना? 1 2 3 4 5, और 5 से रिवर्स हो जाओगे 5 4 3 2 1। अब देखो इसी कंसेप्ट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन उससे पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग और होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि 1 + 2 + 3, अब 3 से वापस जाओ, 3 + 2 + 1, तो इसका सम कितना बनेगा? तो याद रखना, जो नंबर सबसे बड़ा होता है ना बीच में, उसका स्क्वायर ही इसका सम होता है। आप ऐड करके देख लो, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और यहाँ पे पहले से 3, बताओ 9 बन रहा है कि नहीं? ठीक है, इसका स्क्वायर ही क्या होता है यहाँ पे सम, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 ये, टोटल कितना बन गया 9। अगला देखो, मैं आपसे बोलूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, रिवर्स चले जाओ 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसका सम कितना बनेगा? तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ठीक है, अगर आप केवल इन दो बातों को जानते थे पहले से, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2023 में, तुम्हारे सामने लेके आता हूँ, और वो क्वेश्चन ही नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है क्या नॉर्मल सी बात पूछ ली, है ना? देखो वो कहता है डिजिट 1, ठीक है, रिटन 9 टाइम्स, ठीक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसने लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के लिखी। digit 1 written 9 times, that number multiply by itself, that number multiply by itself, find the sum of resultant number, find the sum of digit of, find the sum of digit of resultant number। अब एक बात है ना, कॉमन सेंस की बात है, 1 से लेके अपन अगर 9 टाइम्स तक काउंटिंग कर रहे हैं, तो 4 4 8 और एक 9, 5 और 4 9। अब ऑब्वियसली बात है, इसका स्क्वायर कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर ही बन रहा है, तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से लौट के कितना होगी 8
7 6 5 4 3 2 1। अब आपको इसका सम पूछा है तो आपको पता है नंबर रेगुलर लिखे हुए, अपन इसी को तो ऐड कर रहे थे, इनके बीच में प्लस लगा के लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो ना ध्यान से, यही तो ऐड कर रहे थे हम। तो बस हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 31। 81 ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी का 23 का क्वेश्चन है, चेक कर लेना, भरोसा मत करना, कभी कभी खुद से भी कुछ होमवर्क कर लिया करो। बताओ कैसे कहते हो कि यूपीएससी मुश्किल सवाल पूछता है? मैं नहीं मानता हूँ, मैं दो चीजें मानता हूँ कि आप किस डॉक्टर के पास गए थे और उसने मेडिसिन कौन सी दी थी, है ना, बाकी तो हर बीमारी का इलाज है। चले अपन आगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कुछ नहीं करेगा, अपने एप्लीकेशन को चेंज करता रहता है। अब मैं 1 की जगह 2 कर दे रहा हूँ, देखो आपसे क्वेश्चन करवाना है मुझे और मैक्सिमम बच्चे आंसर करेंगे, मुझे भरोसा है ऐसा। डिजिट 2 रिटन 6 times and multiply by itself, multiplied by itself, get that number multiplied by itself. Find the sum of digit of resulting number. Find the sum of resultant number. निकालो, कौन करेगा इसको? That is a very simple question, याद रखो। 72 36 72 देख लो भाई, भारत के भविष्य, आप लोग लड़ लो आपस में, आप लोग ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लो। अच्छा बताओ, इलेक्शन का अपडेट मिला? अभी कुछ नहीं, अभी कोई चांस पता ही नहीं चल रहा। अभी कोई अपडेट नहीं आया। चलो ऑल दी देख लेना, आप लोग आईएएस आईपीएस बन गए, इलेक्शन जरूर लड़ना है एक बार, देश का भविष्य तभी बदलेगा, है ना। इन नेताओं से उम्मीद नहीं है, मेरे को इलेक्शन में वोटिंग करने का मन नहीं करता, सच बता। बाकी राइट है, सबको करना चाहिए, इसीलिए आप सर लोग यूपीएससी पहले, कर रहे हैं। आप लोग नेता ही बन रहे। अधिकारी बनो। मैं चाहता हूँ भारत में ना एक बार ऐसा इलेक्शन हो उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स रिजाइन मारा, इलेक्शन लड़ लें। मैं लिख के देता हूँ, पूरा भारत सपोर्ट करेगा, और ऐसा एक कमीशन यूनियन बनाना पड़ेगा इस बार। भारत देखो, इंडिया को बदलने के लिए एक आदमी से हथियार उठा के आएगा तो भारत को बदलेगा, कभी ना कभी तो पक्का आएगा, ठीक है। चलो, अगर वो आप में से कोई निकले तो बड़ा गर्व होगा। ऑल दी वे, देखो आप सबका एक आईपीएस खड़ा हुआ है, वो नहीं जीत हाँ, पाया हाँ। सर। सर एक्चुअली ना वो एक हुआ है, अगर पूरी यूनिटी से अगर कुछ होता तो शायद हो पाता, है ना। और जब वो आईपीएस पॉलिटिकल किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना तो दिक्कत आती है, उसको अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। चलो ऑल दी वे छोड़ो, सही बात है, इलेक्शन की सर। बात यही कुछ कर दे। अब देखो 2 डिजिट रिटर्न टाइम्स 6 टाइम्स, मतलब आप ऐसे मानो नंबर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो यहाँ तक परेशानी किसी को नहीं है ना? अब देखो मैंने तुमको पढ़ा दिया, फिर भी तुम सबने गलत दिया है। क्या इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 1 1 1 1 1? बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अब बताओ इसी नंबर का इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात अगर यहाँ पे सेम लिखी गई है तो क्या एक बार 2 फिर से नहीं आएगा यहाँ पे? जल्दी बताओ, आएगा ना? यस सर। तो ओवरऑल आपने 4 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, ठीक है। और इधर रिजल्ट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल क्या करोगे, मतलब रिवर्स करोगे 5 4 3 2 1। और इसका सम कितना आएगा भाई, इन डिजिट का सम कितना बनेगा 36, और 36 का इंटू 4 करोगे कितना आएगा 144। तो सबका गलत था, बताओ। अब फिर बोल दो यूपीएससी ने मुश्किल सवाल पूछा, नहीं उतना कॉमन सेंस यूपीएससी लगाएगा, वो एप्लीकेशन की बात करता है, वो आम कमीशन नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में होना पड़ेगा, और क्वेश्चन के लिए भी होना पड़ेगा। और मैं ऐसा कुछ मैंने नया क्वेश्चन नहीं दे दिया आपको कि आपने पहली बार देखा, मैंने सेम क्वेश्चन कराइए, मैंने खुद बना लिया,
अगर मान लो कमीशन मेरे को अलाउड कर दे कि भैया पेपर बना दो, मैं तो ऐसा पेपर बना दूं लोग सोच ही ना पाए ये भी क्वेश्चन बन सकता था, बट कोई बात नहीं, ऑल दी वे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन चलते हैं कुछ जनरल स्क्वायर्स जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको हेल्प करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक पूछा गया, आप बोलो तो मैं करवा देता हूँ या बाद में ले लेंगे, पहले अपन स्क्वायर पे बात कर लेते हैं, अदरवाइज PYQ पे चले जाएंगे। देखो नियर बाई 100 स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब कॉपी पेन बंद कर देना, पहले सुनना। नियर बाई 100, अब नियर बाई 100 में 100 प्लस भी आते हैं और 100 माइनस भी आते हैं। अगर मैं बेस वैल्यू 100 को लेके चलता हूँ तो 100 प्लस भी आएंगे नियर के 100 में और 100 माइनस भी नियर 100 में आएंगे। मान लो मैंने आपसे पूछा कि सर आप 102 का स्क्वायर बताओ, तो 102 का स्क्वायर तो हम नहीं याद करके घूमेंगे घर से, ठीक है। तो ऐसे केस में आप दो बातें समझना ध्यान से कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि नंबर 100 के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है। जल्दी बताओ कितना ज्यादा है। 100 के रेस्पेक्ट में 102 कितना ज्यादा है? ओनली 2, ठीक है। अब जितना एक्स्ट्रा है हमने उसका स्क्वायर लिखना है। अगर उसके स्क्वायर की वैल्यू सिंगल डिजिट में आती है तो आप 0 लगा के लिखोगे, अगर डबल डिजिट में आती है तो आप डबल डिजिट लिख दोगे, अगर ट्रिपल डिजिट में आती है तो आप एक कैरी यहाँ पे लिख दोगे, उसके बारे में बातचीत हुई हम करेंगे। अगर सिंगल डिजिट में आती है तो आप 0 लगा के लिखोगे, डबल डिजिट में आती है तो आप कोई चेंज नहीं करोगे, ट्रिपल डिजिट में आती है तो एक कैरी आप यहाँ पे ले लोगे। तो अपने पास 2 था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिंगल डिजिट में था, हमने लिख लिया। अब जो नंबर आपका 100 से एक्स्ट्रा था तो गिवन नंबर में आप उसी नंबर को ऐड कर दोगे। तो 102 में 2 फिर से ऐड करोगे, कितना बनेगा? 104। तो फाइनल नंबर क्या निकला आपका? 10404, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं इसका 106। मान लो हमने स्क्वायर निकालना, तो सुनना ध्यान से, कोई भी बोलेगा नहीं। तो मुझे बताओ 106 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 6। तो 6 का स्क्वायर तो डबल डिजिट का होता है, तो अपन ने 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया 36। अब 6 को हम 100 में नहीं ऐड करेंगे, आप 106 को नहीं लिख देना, जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे थे इसमें ऐड करेंगे। तो 6 अगर 106 में ऐड करेंगे कितना बनेगा? 1112। बस आ गया आपका स्क्वायर। एक मिनट, हेलो हेलो विक्रम से क्लास में करता हूँ। ठीक ठाक, आप लोग किधर हो? क्लास में क्लास सर एक काम करते हैं ना, मुझे ना मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी भी हो सके जल्द। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, एक सेकंड रुकना प्लीज। चलो तब तक आप लोग अगला नंबर का स्क्वायर निकालो। 107 का स्क्वायर बताओ सबके सब लोग फटाफट। 11449। ठीक है, 71449। चलो ऑल दी कोई बात नहीं है, ठीक है। और किसी का कुछ इसके अलावा? देखो भाई एक बात कंफर्म है कि अपना नंबर 100 से 7 एक्स्ट्रा है, तो अपन क्या करेंगे? 7 ऐड कर, 7 का स्क्वायर लिखेंगे पहले, 49 हो जाएगा। अब 7 एक्स्ट्रा है तो 7 अपन 100 में नहीं ऐड करेंगे, जो नंबर था उसी में ऐड करेंगे जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 107 में 7 ऐड करेंगे कितना बनेगा? 11449। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या बोलो? पक्का? अपन थोड़ा बड़ा नंबर ले लें? नहीं, ठीक है। अब अपन चलते हैं 1013 की तरफ, सॉरी 113 का स्क्वायर निकालो आप, ठीक है। तो 113 का स्क्वायर निकालने के लिए ध्यान से समझना, पहले कोई करना नहीं सॉल्व होगी। अपने को पता है 13 एक्स्ट्रा 100 से, तो 13 का जो स्क्वायर होता है उसमें 3 डिजिट आते हैं, 169 होता है। तो अपन इस लाइन के एक तरफ राइट के 2 डिजिट रखेंगे, अगला डिजिट आप यहाँ पे कैरी में ले लोगे, ये बात ध्यान रखना।
क्या करेंगे अपन, जो आपका 113 है इसमें 13 अगर ये एक्स्ट्रा है तो 13 का स्क्वायर कितना बताया था मैंने आपको, 169। 169। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को इधर रख लेंगे, जो कैरी वाला है जो लास्ट का बचा हुआ है 3rd डिजिट, इसको अपन नेक्स्ट साइड कैरी में पहुंचा देंगे। अब फिर से इसमें 13 ही ऐड करेंगे, तो 126 बनेगा ये। अब ये कैरी जो है 6 के साथ ऐड होगा, तो कितना बन जाएगा 127 और यहाँ पे 6 9। तो कुछ मेजर चेंज नहीं है इस केस में, बस जो तीसरा डिजिट है उसको आपने कैरी में आगे ऐड कर देना है, जो नंबर पहले बन रहा है, बस सिंपल। क्योंकि भाई जब सिंगल डिजिट होता था तो अपन 0 लगा के लिखते थे, जब डबल डिजिट था तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती थी। जब ट्रिपल डिजिट अगर नंबर आ रहा है स्क्वायर में, तो जो 100 प्लेस वाली वैल्यू उसको आप नेक्स्ट सीरीज में कैरी में पहुंचा देंगे। फटाफट कंफर्म करो, कोई प्रॉब्लम? क्या आप लोग नेक्स्ट, हाँ जी कोई पूछ रहा था कुछ? सर एक बार ये बोलो ना, एक बार क्या करना है? 102 वाला फिर से समझा दीजिए। 102 का स्क्वायर बताओ, 100 से कितना बड़ा नंबर है, इतना बताओ बस, बोलो जल्दी। 100 से कितना ज्यादा है? 2। ठीक है, तो आप जनरली 2 का स्क्वायर लिखते हैं 4, लेकिन Yes, जब sir. स्क्वायर 1 डिजिट का होगा तो आपने वहां 0 लेके चलना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है सर। ठीक है। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दो जो नंबर था, तो 102 में 2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 104 बन गया। सर थैंक यू सर। अरे भैया प्लीज थैंक यू नहीं बोलते। ठीक है, फटाफट बताओ, अपन आगे चलें, इतना बता दो बस। सर आपका रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगा? वो सर पाकिस्तान के ना वो एक जो LOC लाइन जा रही है ना, तो वहाँ मिलेगा यार। तुम सर इसी ग्रुप में मिलेगा जिससे आपने लिंक ज्वाइन किया। अब क्यों ही परेशान होते हो यार, आप जिस लिंक के जरिए आए हो जिस ग्रुप से, उसी ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, चलो ऑल दी वे टेलीग्राम चैनल भी विजिट कर लेना, होपफुली सर वहाँ भी अपलोड कर देंगे। V2 मीडिया इसका टेलीग्राम चैनल है। चलो अपन आगे चलते हैं। सवाल ऐसे क्या करो जिसे बताने में मजा आए यार, है ना। बाकी के लिए जो असिस्टेंट टीम है ना, अपनी एडमिन टीम, उनसे कंसल्ट कर लिया, पर मेरे से सवाल क्या करो जो क्वेश्चन पढ़ने वाले होते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला केस अपन चलते हैं। एक स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 115 का निकालो यार। चलो आपसे निकलवा लेता हूँ 2-3 स्क्वायर, तो मेरे को और श्योरिटी हो जाएगी कि आपको लेवल एक्सटेंड करने में परेशानी नहीं आ रही है। 3 स्क्वायर निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम आपके पास, 3 स्क्वायर निकाल लीजिए। 13125 ठीक है, पहला ठीक है, 3125 पहले वाला बिल्कुल ठीक है, इधर 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 132 आएगा, 131 क्यों बोल रहे हो आपको, गलत बता रहे हो। यहाँ पे 25 आएगा, है ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, कैरी में 2 जाएगा। अब इसमें 15 ऐड करेंगे, 130 पे 130 बनेगा, तो 132 कन्वर्ट होगी निकलेगा, 13225। ठीक है, 17 का बताओ। 289 होता है ना ये, तो 89 यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी में, 17 नोट ऐड करोगे 17 कितना हो जाएगा 34, ये बनेगा 13689। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन चले तो 18 का स्क्वायर होता है 24, कैरी में जाएगा 3। ठीक है, 324 होता है ना, 136 यहाँ पे बनेगा, तो ऐड करने पे 139। होपफुली अब सबका क्लियर हो गया होगा ना, जिनको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रही होगी उनका भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अपन चलते हैं नियर बाई 100 में -100, लाइक 98, 99, 98, 97, 96। ये वो स्क्वायर होते हैं जो आसानी से तुमसे निकलते नहीं, लेकिन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, 95, 94, 93, 92। ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ कि विद द रेस्पेक्ट ऑफ 100 अगर मैं 99 को देखता हूँ तो कितना कम है? 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर हम 01 लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ
पहले जब नंबर ज्यादा होते तो अपन ऐड करते थे, अब अगर नंबर लेस है तो उसमें से माइनस करेंगे, तो नंबर बचेगा 98, तो रिजल्ट आएगा 9801। बात समझ आई मेरी? क्या बोला मैंने बोला कि जब अपना नंबर 100 से ज्यादा होता था तो अपन क्या करते थे, उसमें प्लस करते थे नंबर में। जब 100 से लेस है नंबर, तो जो नंबर अपन जितना लेस है उतना फिर से लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो 98 अगर 100 के कंपेयर करें तो कितना कम है भाई, 2। तो पहले अपन 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 04। अब 2 किस में से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। बताओ कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं हो हाँ जी, हाँ जी मैम जी, आपकी ना साउंड क्लैरिटी नहीं है, पहले आप एक बार अपना एरिया चेंज करके बात करो, आपका डाउट मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि 99 में 2 लेस 2 है, इसमें से सॉरी क्लियर हो गया ना बेटा 1 ही लेस किया, वो पहले से लेस था 100 से, ठीक है। चले आगे, चल नेक्स्ट। अब इनको निकालो, 97 को किसका वेट कर रहे हो यार तुम लोग? 940 कितना? 949 बिल्कुल ठीक है, 94 ये 09 करेक्ट। और बताओ ये 16 आएगा इसका, और ये 92 आएगा आई थिंक, ठीक है। बताओ परेशानी कोई? अब भाई ये 4 अगर लेस है तो 4 का स्क्वायर, 4 फिर से लेस कर देंगे, 92 ही तो बचेगा। हाँ ठीक है, अपन देखते हैं 95। तो देखो 5 लेस है तो 5 का स्क्वायर 25, फिर से 5 लेस करोगे कितना बचेगा 90, खत्म। ये 6 लेस है सर तो 6 का स्क्वायर, हाँ जी आप कुछ बोल रहे थे, 90 कहाँ से आ गया? So 88 95 ठीक है, सर 96 वाला 96 वाला। 96 आया तो बाबा मुझे एक बात बताओ, आपकी 100 के रेस्पेक्ट में 96 कितना कम है? सर 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? ओके सर ओके 16। अब जो नंबर कम था उतने में से फिर से माइनस कर दो 4 को, 96 से कितना माइनस करेंगे 4, ठीक है। 92 बचेगा। बस तो 92 तो लिखा है, ओके थैंक यू सर। ऑल दी वे। तो अगर आप यहाँ से 6 कम कर रहे हो तो कितना बनेगा 88, ठीक है। अब ये बाकी दोनों आप निकाल लेना, नेक्स्ट मुझे लगता है कि आपकी बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। चलो अब एक नंबर बड़ा प्यारा है, एक नंबर बड़ा प्यारा है, इसका स्क्वायर मैं आपसे पूछूंगा, इसका स्क्वायर कौन बताएगा? जो भी बताएगा दैट वाज ए लकी नंबर। सेवन 774 पक्का? करेक्ट। ये बहुत यूनिक नंबर है, दैट इज ए वेरी यूनिक नंबर एंड यूपीएससी हैव अटेंशन ऑफ दिस नंबर। इसको ट्रिपल स्टार कर लेना भाई। ईयर तो नहीं बोल सकता मैं चैलेंज करके, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेना आप सेम नंबर पे। अब कैसे पूछेगा यूपीएससी क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। यूपीएससी बोलेगा दैट इज ए 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट perfect square number, perfect square number in form of double x double y, ठीक है। find the value of x plus y to the whole square। सोचो जरा मन की आंखों से, केवल दुनिया में एक अकेला ऐसा नंबर है जिसके पहले 4 डिजिट का नंबर हो, जिसके पहले दोनों नंबर और बाद वाले दोनों नंबर सेम हो।
और वो कौन सा स्क्वायर होता है? 88 का स्क्वायर। 88 तो कितना होता है? 7744। तो इसका मीनिंग ये निकला कि अगर यही फॉर्म XX" की है तो x किसको बोला इसमें? 7 को, और y किसको बोला है? 4 को। तो x प्लस वाई का मीनिंग क्या निकलेगा? 7 प्लस 4 कितना होगा? 11। 11 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा है तो कितना बनेगा? 121। क्या बताओ, आज की क्लास से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? ऑनेस्टली बताना। सोच भी नहीं पाते, दिमाग काम ही नहीं करता, और क्वेश्चन आसान होते हैं यार। देखो सुनो, मैं आपको एक बात बता दूं, यूपीएससी ना, अगर आप यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हो, मैं नहीं श्योरिटी देता कि मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो यूपीएससी चाहता है ना, वो तुमको समझा दूंगा कि यूपीएससी तुमसे ऐसा इंसान बनने के बारे में चाहता है कि, या ऐसे इंसान को खोज रहा है यूपीएससी जो प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच रखता हो। अगर मेरे पास कोई भी चीज घर में है तो उसके सारे यूज में जानता हूँ, ऐसा बंदा चाहिए यूपीएससी। अगर यूपीएससी को पता है कि आज इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो सिक्योरिटी में क्या आपको पहले सोचना पड़ेगा। हो जाएगा उसके बाद आप ठीक करोगे, वो आपका काम नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, ऐसे लोग चाहिए यूपीएससी। तो चलो नेक्स्ट, चलो अभी हमने नियर 80 के स्क्वायर देख लिए, सॉरी नियर 100 के। अभी चलते हैं अपन नियर 50। नियर 50, देखो नियर 50 का केस एक फिक्स है। बताओ 100 के रेस्पेक्ट में 50 कैसा है? हाफ है कि नहीं है? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो अपन इसके हाफ में ऐड करेंगे, तो 50 का हाफ क्या होता है? 25। तो अब हम 50 का स्क्वायर जब भी निकालेंगे ना तो कंसेप्ट सेम होगा, लेकिन जब ऐड या माइनस करेंगे तो हम हमेशा किसमें करेंगे? 25। एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है कि 50 से 54 कितना ज्यादा है? 4। तो आप 4 का स्क्वायर तो लिख लोगे 16, लेकिन अब आप इस 4 को 54 में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर अपने आप में 100 के रेस्पेक्ट में 100% नहीं है। तो अपन किस में ऐड करेंगे? 25 में। तो 25 में ऐड करोगे 4 तो कितना बनेगा? 29। अब मान लो मैंने 56 का स्क्वायर निकालना था, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। अब ये 50 जो है 56 से 6 एक्स्ट्रा था, तो मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ये जो 6 एक्स्ट्रा है इनको ऐड किस में करना है? तो इन ईच एंड एवरी केस 25। तो कितना बनेगा? 31। अगला केस 58, तुम लोग बताओगे, बताओ कितना आएगा? अट्ठावन का 64। 3364 सर 3364। ठीक है, 3364। 62 कहाँ से आ गया भैया? 62 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 62 किसी स्क्वायर में नहीं आता, 64 आएगा। देखो 8 अगर एक्स्ट्रा है तो 8 का स्क्वायर 64। अब अपन जो 8 ऐड करेंगे वो 25 में ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 33। तो रिजल्ट विल बी 3364। तो बात समझ लगी कि नहीं? अगर यस तो फिर कुछ स्क्वायर निकाल दो आप। अब मेरे सामने 61 का स्क्वायर निकालो आप, 62 का स्क्वायर निकालो आप, 63 का स्क्वायर निकालो आप, 68 का स्क्वायर निकालो आप, ठीक है। इसके बाद आपको वैल्यू याद होंगी होपफुली। 71 का स्क्वायर निकालो आप, 72 का स्क्वायर निकालो आप। चलो अब बताओ इनमें से कोई भी 2 स्क्वायर मेरे से पूछ लो पहले, अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है। अब एक स्क्वायर बता देता हूँ 68 वाला, मतलब बड़े वाला बता देता हूँ, छोटे छोटे आप कर लेना। या फिर देखो अब ध्यान से, ये 18 एक्स्ट्रा है 50 के रेस्पेक्ट में, जल्दी बताओ कितना एक्स्ट्रा है? 50 के रेस्पेक्ट में 68 कितना एक्स्ट्रा है? 80। ठीक। अब अपन क्या करेंगे? 18 का स्केल लिखेंगे 324, तो 24 तो यहाँ पे आ गया, 3 चला गया कैरी में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब अपन इस जो 18 था उस 18 को अपन 25 में ऐड करेंगे, तो 25 प्लस 18 कितना बन जाएगा? 43, ठीक है।
और 43 को अपन कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। तो रिजल्ट कन्वर्ट होके क्या बनेगा, 4624। बोलो बात समझ आई कि नहीं? यस सर। यस सर। मतलब अल्टीमेटली हमने अगर नंबर 50 से कंपेयर करके सॉल्व कर रहे हैं तो ऐड करने वाला स्टेटमेंट आपको 25 याद रखना है कि हमेशा आपने 25 में ही ऐड करना है, ठीक है। अब देखो बाकी के स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तीनों ऊपर जो लिखे हुए सारे निकालो। ये वीडियो जिनका ऑन है इसको बंद कर लो कृपया करके। मैम जी आपकी साउंड बहुत ज्यादा ब्लर करती है, प्लीज आप टेक्स्ट कर दिया करो। ठीक है जी, चलो अपन चलते हैं थोड़ा सा स्पीड में क्योंकि हमने टॉपिक खत्म करना है। होपफुली कि आज की क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी, बाकी आगे से अपन टाइम टू टाइम रहेंगे क्योंकि अपने साथ भी टाइम का थोड़ा सा कंसर्न है, ठीक है। ऑल दी वे, अपन चलते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखना। हेलो सर। हाँ भैया बोलो ना प्लीज। सर एक कंसर्न है सर, ये जो हाँ। रूल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ठीक है। 100 से बैकवर्ड हम अप्लाई कर रहे थे, ठीक कुछ है। दूसरा रूल था, और ये 50 ठीक के है। बाद दूसरा रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है। जहाँ तक इजीली हो पाएगा तो हम अप्लाई करेंगे मतलब दोनों रूल ठीक एप्लीकेबल होगा ठीक कोई है। भी स्क्वायर पे, तो ठीक है। ये पूछना एक्चुअल में था। ना मेरी बात सुनो, एक्चुअल में ना रूल दो नहीं, रूल एक ही है। हम क्या करते हैं 100 के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं कि जिस नंबर से आप कंपेयर कर रहे हो वो कितना है। जैसे मान लो आपने 50 से रेस्पेक्ट करना है तो 50 कितना 100 के रेस्पेक्ट में हाफ है ना। तो यस जब आप ऐड करेंगे तो इसके हाफ में करेंगे, तो इसका हाफ क्या होगा 50 का, 25। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। अब एक बात बताओ, आपसे बोला गया कि मान लो छोटा सा स्क्वायर अभी अपन यहीं से ले लेते हैं, आप मान लो 71 ले लो। 71 जो है 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 21। तो अब अपने को पता है कि हमने 50 से कंपेयर करा है तो अपने को 50 में ऐड करने की जरूरत नहीं, अपन किस में ऐड करेंगे, 25। बात समझ आई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 41। 41 यहाँ पे आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पे आ गया। अब 21 अगर आप 25 में ऐड करोगे तो कितना बनेगा 46, और 4 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो 5041। आप मल्टीप्लाई कर लो, इतना ही आएगा इसको, ठीक है। तो असल में होगा क्या, आप समझना मेरी बात, कि अगर आपने चीज पहली बार पढ़ी होगी ना तो आप इसको आज शाम तक भूल जाओगे, होपफुली सुबह पक्का भूल जाओगे। तो आप क्या करना, 2-3-4 बार ट्राई करना मल्टीपल टाइम पे, अलग अलग टाइम पे। जैसे अभी शाम को कर लेना सोने से पहले, सुबह दिन में एक बार जब पढ़ने का मन नहीं करे तब ट्राई कर लेना। 5-6 बार ट्राई करोगे फिर हैबिट में आ जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशंस ना टेक्निक, जैसे मल्टीप्लाई आपने पहली बार सीखा था तो कई बार आप कैरी लगाना भूल जाते थे, छोटी छोटी गलती करते थे। तो ये भी कैलकुलेशन है, नई चीज सीखी आपने तो टाइम देना पड़ेगा। एक बार में आपको एग्जैक्टली नहीं आएगा, गलती करोगे थोड़ी बहुत तो ऑब्वियस ही बात है होगी गलती, ठीक है। अपन आगे चले, ओके सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा बड़ा प्यारा, n is a perfect square number। n is a perfect square number, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, n is 3 digit, n is 2 digit perfect square number,
ठीक है, n is 2 digit परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी सच वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल, हाउ मैनी सच वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल। अब देखो प्रैक्टिकली समझना, अपन फिल्टर लगाना शुरू करते हैं। देखो एक बात तो कन्फर्म है कि नंबर अगर 2 डिजिट है तो 10 से स्टार्ट होकर 99 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें बता रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अपने पास बताओ 2 डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 16, 25, 36, 49, 64, 81, बस। इसके अलावा और कोई परफेक्ट स्क्वायर अपने पास नहीं होता 2 डिजिट में। अब अगला चीज उसने लगा दी फिल्टर, इसमें जो 2 डिजिट नंबर है परफेक्ट क्यूब भी है। तो बताओ परफेक्ट क्यूब केवल इसमें 64 है, 8 का क्यूब होता है, सॉरी 4 का क्यूब, 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है। ना तो ये क्यूब होता है किसी का, ना ये किसी का क्यूब होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो अपने पास केवल एक ऐसी वैल्यू है दैट इज 64, यहाँ पे इसका आंसर होगा 1। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, जो आपको आता है उसको यूज करना सीखना पड़ेगा। कोई परेशानी यहाँ तक? नो सर। पक्का? ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, n इज अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट n इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। n is perfect cube number। Find the such value of n are possible। Find the such value of n are possible। सोचो, सिंपल है, अपन फिल्टर लगाना शुरू करते हैं। बताओ 3 डिजिट के क्यूब कहां से स्टार्ट होते हैं? 5 से। अरे 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 7 का, 8 का, 9 का, 10 का करोगे 4 डिजिट में हो जाएगा 1000। अपने को 3 डिजिट में चाहिए, तो अपने पास टोटल कितने नंबर मिले? अब इनमें से परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। देखो परफेक्ट क्यूब तो अपने पास निकल गए सारे के सारे। अब ना तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ना ये नंबर है, ये नंबर केवल 729 परफेक्ट स्क्वायर होता है 29 का। अब देखो आप बोलोगे सर आपको तो पता लग गया, हमको कैसे नहीं पता लग रहा? तो देखो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि 125 और 216 किसी का स्क्वायर नहीं है, 43 किसी भी स्क्वायर में नहीं आता, ठीक है, तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। 12 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इस अब ऑब्वियसली बात है 29 आता है तो पक्का स्क्वायर होगा, चेक कर भी सकते हो आप, बाकी आपको पहले से पता होना चाहिए। सॉरी आई थिंक आई हैव एरर लिखने में, 27 का है, 29 का नहीं है, ठीक है, सॉरी टू से, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। बताओ फटाफट, कोई परेशानी? और 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू मिली हमको? केवल एक, तो 1 पॉसिबल है यहाँ पे भी। अब आपको दो चीजें सीखने को मिली कि 2 डिजिट में इस ऐसी पॉसिबिलिटी कौन फॉलो करता है 64, और 3 डिजिट में कौन फॉलो करता है 729।
जो स्क्वायर भी होते हैं क्यूब भी होते हैं, केवल एक एक नंबर है ऐसे। ये 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर होता है। ये नंबर 9 का क्यूब होता है और ये नंबर 27 का स्क्वायर होता है। बस देयर आर 2 सच नंबर दैट फॉलो दैट काइंड ऑफ कंडीशन। फटाफट बताओ, कोई परेशानी जीवन में, दुख दर्द तकलीफ? अपन आगे चलें। तो भाई, किसी ने बोलना ही नहीं कुछ। ज्यादा मुश्किल लग रहा है? हाँ क्यों भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है? सीजन नहीं बनेगी बात। नो सर। ऑल दी वे। देखो, एक स्पेसिफिक क्वालिटी और बता रहा हूँ मैं आपको, जिसको ध्यान से समझना, ठीक है? इसके बारे में डिस्कशन अपन कल कर लेंगे। आपसे पूछूं कि लास्ट 2 डिजिट सेम किस केस में आ सकते हैं? लास्ट 2 डिजिट सेम, ऐसी कौन कौन से नंबर हैं जो लास्ट 2 डिजिट सेम बना सकते हैं? तो देखो, अपने को इसको चेक करने के लिए टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। हमने 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लिखे थे, तो सारे स्क्वायर तो यहीं से आते हैं। तो देखो, जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 0 होंगे तो 10 का है और 20 का होगा। यानी जिसके लास्ट में 0 आता है उसके स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट सेम होते हैं। एक केस और है केवल, दैट इज 12 144। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास? केवल और केवल लास्ट के 2 डिजिट सेम होंगे, या तो नंबर के लास्ट में क्या हो, 0 हो, या नंबर 12 के प्लस माइनस में। अब देखो, सुनना ध्यान से। एक केस बनेगा 0 प्लस 12, 50 प्लस माइनस 12, 100 प्लस माइनस 12। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो लास्ट में 4 देंगे। जैसे 0 प्लस 12 करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। अब 50 प्लस 12 करो, कितना बना? 62। तो बताओ 62 का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी बोलो भाई। तो 12 का स्क्वायर लास्ट में लिखोगे 44, 1 कैरी में जाएगा। अगर आप 62 में सॉरी 12 अगर ऐड करोगे 25 में, कितना बनेगा? 37। तो इसका आंसर बनेगा 3844। तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट सेम है ना, वो तो यहीं से कंफर्म हो गया कि 12 में होते हैं। तो अगर आप 50 माइनस 12 करोगे तो 38 आएगा। तो 38 कैसा नंबर होगा? जिसके लास्ट के 2 डिजिट सेम होंगे। 100 प्लस 12 करोगे तो कौन सा आएगा? 1112। मैं आपको ऐसे ही नंबर गिनवा दूंगा किसके स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे। 100 माइनस 12 करोगे तो क्या आएगा? 88। बताओ, था 88 का स्क्वायर? 7744 है कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे बाबा बोलो यार कोई। Yes, sir. यस सर। यस बात समझ आ रही है ना? तो केवल एक केस होगा, या तो किसी नंबर का लास्ट का डिजिट 0 है, उसका आप स्क्वायर करो तो डिजिट 0 0 आएंगे। एक केस लास्ट क्या होगा? नंबर 12 का स्क्वायर, 50 प्लस माइनस 12, 100 प्लस माइनस 12, 150 प्लस माइनस 12। इनके जो नंबर के स्क्वायर आएंगे, मतलब आपको स्क्वायर नहीं निकालने, आपको पता होना चाहिए 62 के स्क्वायर में 4 होगा, 38 में होगा, 1112 में होगा और 88 में होगा, 162 में होगा, 138 में होगा। आपको नंबर एग्जैक्टली पता होंगे कि इनके स्क्वायर लास्ट डिजिट 2 2 देंगे, मतलब 4 4 देंगे। बाकी सब 0 वाले ढूंढ लेना, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बताओ, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आपको। एंड इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि डिजिट तो उसमें हर बार अलग लगाएंगे, है ना? या एन इज 2 डिजिट नंबर, ऐसे लिखो, एन इज 2 डिजिट नंबर। ठीक है,
the last digit of square, the last 2 digit of square of n are same. ठीक है, n is less than या लेस देन लगाने की उतनी 100 अगर 2 डिजिट है वैसे ही कंफर्म हो गया, बाकी लगा लेकिन कंफ्यूज भी कर सकता है वो, n इज लेस देन 100, ठीक है। बाकी 2 डिजिट से कंफर्म हो गया कि वो 3 डिजिट का है, सॉरी 2 डिजिट का है, ठीक है। 2 डिजिट कंफर्म कर दिया पहले से। अब बताओ कितने ऐसे नंबर होंगे जहां पे उनके लास्ट डिजिट सेम बनेंगे। तो अपन पहले 12 वाले केस को छोड़ देते हैं, ठीक है, 12 वाले केस को छोड़ देते हैं, 10 से काउंट करते हैं। 10 ऐसा स्क्वायर होगा इसके लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे, बताओ हाँ कि ना। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और लास्ट में 90, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट नंबर है n, तो आप 100 को काउंट अलग से अब नहीं करोगे भाई, हमने 10 से काउंट करा 90 तक, अब 100 का स्क्वायर नहीं निकालने लग जाना, क्यों? क्योंकि नंबर पहले से 2 डिजिट है। तो इन सब के स्क्वायर क्या होंगे, लास्ट के 2 डिजिट सेम। अब अगर मैं बात करूं 12 वाले केस की, तो ऐसा केस 12 बन रहा था, 38 बन रहा था, 62 बन रहा था, 100 माइनस 12 88 बन रहा था। तो बताओ टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी है इनकी। देखो 10 से लेकर 90 तक 9 हो गए, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो देयर आर सच 13 पॉसिबिलिटीज हियर वेयर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n वेयर n इज द 2 डिजिट नंबर विल बी द सेम। फटाफट बताओ, बात समझ आई कि नहीं? तो अभी वक्त तो चला, आप सबको गिरा लेंगे ना। सो ऑल दी वे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं है, हम लोग कल मिलेंगे फिर होपफुली सेम टाइम, ठीक है। अगर कभी इमरजेंसी ऐसी होती है कि टाइम आगे पीछे होता है तो उसके लिए सॉरी, बाकी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। सर एक तो बार आपकी तरफ, हाँ जी, हाँ जी, सर एक बार रिपीट और कर दो सर। हाँ बोलो ना। सर रिपीट कर दीजिए एक बार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। जी जी यस सर, ये नहीं समझ आया। कोई बात Yes, sir. नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि n जो है ना वो 2 डिजिट नंबर है। क्या बोल रहा है? n है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से, और खत्म कहाँ होते हैं? 99, ठीक है। फिर बोलता है जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है ना उस स्क्वायर करने पे n के वो सेम है, वो पेन उठाओ। यानी जब आप स्क्वायर करेंगे 10 का, तो 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है 100, और 11 का स्क्वायर कितना आ रहा है 121। तो इसके तो लास्ट 2 डिजिट सेम है लेकिन इसके सेम नहीं है, तो 11 उसमें काउंट नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि लास्ट 2 डिजिट सेम केवल 2 केस में होते हैं, या तो यूनिट डिजिट पे क्या हो 0 हो, अरे बताया था कि नहीं, 0 हो या 4 हो, या नंबर या 4 हो, इसके अलावा केस ही नहीं बनता। 4 का केस कहाँ बनता है? 0 प्लस 12 में, 50 प्लस माइनस 12 में, 100 प्लस माइनस 12 में। अब 100 प्लस 12 करोगे तो नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा, इसका मतलब आपको 100 माइनस में रुकना पड़ेगा। तो ऐसे कितने केस बनेंगे 12 की? देखो मैंने आपके सामने लिखे यहाँ पे, तो 12, 38, 62 और 88, 4 केस तो 4 बनाएंगे लास्ट में। अरे बताओ हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। और ये टोटल 9 ऐसे नंबर होंगे 10 से लेकर 90 तक जो लास्ट में स्क्वायर के बाद क्या देंगे 0। 0 बात समझ आएगी नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। तो अभी आप लोग मुझे इजाजत दे दो, या कुछ पूछना है? नहीं थैंक यू सर। पक्का? चलो कोई बात नहीं। देखो सुनो, एक बात मेरी बात सुनते जाओ। लास्ट टाइम आई थिंक लास्ट टाइम भी फर्स्ट टाइम, देखो आप लोग यूपीएससी में जा रहे हो ना, 2 बातें मेरी याद रखना। मैं सीसेट आपको पढ़ा रहा हूँ, बट एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि जो इस ईयर टॉप करेगा ना 24 का, उसको खुद नहीं पता होगा कि मैं टॉप करूंगा, ये बात ध्यान रखना। असल में देखो वैकेंसी कम होती है, ये बात आप जानते हो, तो सिलेक्शन तो उतना ही होगा कि वैकेंसी जितनी है। आप कोई बहुत अच्छे से तैयारी करा ले सारे लोगों को, कोई एक ही बंदा पढ़ा ले, तब भी सिलेक्शन उतनी लोगों का होगा, लेकिन वो कौन से लोग होंगे ये डिफाइन नहीं होता। ये डिफाइन होता है अंडर द प्रोसेस कि जितनी पोस्ट है, मान लो सपोज 1000 पोस्ट है, तो 1000 लोग कौन से होंगे? वो वही लोग होंगे जो सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, सोर्सेस बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे होंगे, लिमिटेड सोर्सेस में जो बहुत बेस्ट दे सकते हैं, जिंदगी में वही कामयाब भी होते हैं, ठीक है।
तो आप लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेवेंट सोर्सेज की तरफ मत जाना, बहुत ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोस के एनालिसिस की मत जाना, पीवाईक्यू आप देख लेना। एक सजेशन मेरा होगा कि सीसेट के एटलीस्ट आप पीवाईक्यू पिछले 5 से 7-10 साल के जितना कर सको कर लेना मैक्सिमम। बाकी अदर बुक्स की तरफ मत भागना, क्योंकि जो आपको आता होगा ना वो आप कर ही लोगे, जो आपको नहीं आता होगा तो कौन सा जरूरी इस बुक में दे रखा होगा। पीवाईक्यू से कम आपको एक हेल्प तो मिलेगी कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एक्चुअल में हुआ क्या, 2008 में सीसेट नहीं होता था, लेकिन उस टाइम पे जीएस के पेपर में ही क्वेश्चन आते थे क्वांटम रीजनिंग के। सीधे के सीधे 4 क्वेश्चन उठाए और 2020 में डाल दिए, 2022 में डाल दिए, सेम क्वेश्चन विद ऑप्शन मैं लिख के देता हूँ बात। और मेरी बात का यकीन नहीं किया करो कभी कभी, जो बात ऐसी बोलता हूँ उसको प्रैक्टिकल किया करो। तो आप आराम से यूपीएससी वेबसाइट पे जाना, आज तो टाइम नहीं मेरे पास डाउनलोड करने का, आपको कल मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले यही चीज दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे 4 क्वेश्चन थे जो 2008 में आए, सेम क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ 2022 में आए। अब मान लो अगर ऐसे आपने सारे क्वेश्चन करे हुए, अगर 5 क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 का होता है, तो आप समझो आप तो वैसे ही रेस में आगे निकल के बाकी लोग आपको ऑप्शन तक पता होंगे। तो जीवन में एक बात याद रखना कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना। लोग क्या बताते हैं, टॉपर क्या बताते हैं, देखो सब लोग अच्छा बताते हैं, जिंदगी में जो कामयाब है वो सबको सुनना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से अपने आप पे सेटल करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। जब टॉपिक जैसे जैसे खत्म होता चलेगा, जितने 3 टॉपिक्स मैंने कवर करने उनके पीवाईक्यू एक साथ में प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है। वो आप कहीं इधर उधर पेपर नहीं भटकना कि 22 का देखो, 23 का देखो, 21 का देखो, वो सारे एक साथ में दे दूंगा, टॉपिक वाइज ईयर वाइज एक साथ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो बाकी मुझे इजाजत दो, थैंक यू वेरी मच।